अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लिस्ट व्यू के बारे में पढ़ेंगे कि लिस्ट व्यू किस तरह से आप बनाते हैं और विद बेस अडाप्टर आप किस तरह से उसको लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट व्यू आप बना सकते हैं विद बेस अडाप्टर, विद रिसाइकलर व्यू, विद एरे लिस्ट। सो अभी के लिए हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे एंड्रॉयड के ज़रिए, लिस्ट व्यू के ज़रिए, बेस अडाप्टर के थ्रू। ये एक मैंने सिंपल प्रोजेक्ट बना लिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखें, अभी मैंने कोई काम नहीं किया, जस्ट एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया और इसको मैंने एमुलेटर जो है वो मैंने चलाया हुआ है। यहाँ पे आप देख लें, ये अभी जस्ट ये व्यू शो कर रहा है आपके पास। ये स्क्रीन है। मतलब आप कोई भी सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सेम उसी तरह मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको रन किया हुआ है। हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा है। हेलो वर्ड आपको पता है कि हेलो वर्ड कहाँ से प्रिंट कर रहा होता है। तो ये इसको मैं स्प्लिट करती हूँ, तो ये हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास शो कर रहा होता है। अब लिस्ट व्यू लगानी है। लिस्ट व्यू लगाने के लिए आपको तीन चार चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक आपको पता हो कि ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होते हैं, बेस अडाप्टर के अंदर मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जिस तरह से एडिट टैग्स, बटन, टेक्स्ट व्यू, ये सारे टैग्स वगैरह हम अपने पास लगाते हैं, सेम इसी तरह लिस्ट व्यू का टैग होता है। अब आप खुद से भी कंसिडर करें कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं। उन एप्लीकेशंस के अंदर मोस्टली लिस्ट यूज़ हो रही होती है। कोई एक सिंगल पर्सन का डाटा नहीं होता, मल्टीपल डाटा जब आपके पास आता है वो किसी ना किसी फॉर्म में शो हो रहा होता है, या वो ग्रिड की फॉर्म में शो हो रहा होता है। लाइक आपके पास कोई गैलरी है, गैलरी टाइप का डाटा हो सकता है, या ऐसा डाटा जो कि लाइक आपके पास, आप एक इट्स अ कॉमन एग्जांपल कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। व्हाट्सअप के अंदर आपके पास तीन चार टैब्स हैं, लाइक कॉलिंग है, चैट है और अदर जो भी टैब्स हैं। उन टैब्स के ऊपर देखें, वो आप स्क्रॉल करेंगे, वो लिस्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह की आज हम एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में हम देखते हैं कि लिस्ट किस तरह की हम कस्टमाइज लिस्ट बना सकते हैं। एक कंट्री वाइज कोई इस तरह की लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ इधर करते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीनियर लेआउट, इट्स अ पेरेंट टैग। ठीक है, लीनियर लेआउट यहाँ पे लग गया। लीनियर लेआउट की आपको पता है कि ओरिएंटेशन, आप यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है, आप उसकी ओरिएंटेशन आपको देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप उसको बता दें कि ये वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल। मैं इसको वर्टिकली यहाँ पे शो कर रही हूँ। वर्टिकल के बाद यहाँ पे मैं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे अभी ये टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे जस्ट एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट व्यू। अब लिस्ट किस तरह की हो, एक दो चीजें हैं, लिस्ट लगानी है और लिस्ट किस तरह की लगानी है। पहले तो हम बताएंगे कि हम एक लिस्ट लगा रहे हैं, तो लिस्ट आप कह दें मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट लग गई है। अब यहाँ पे वो आपको शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर कि एक लिस्ट आपने लगा दी है। अब लिस्ट किस तरह की होगी, अब वो आपको डिफाइन करना है। कंट्रोल आल्ट एल यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे मैं जाती हूँ लेआउट में। लेआउट में आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के ऊपर न्यू, न्यू के बाद एक्सएमएल लेआउट। यहाँ पे आप अपनी जो भी लिस्ट कस्टम लिस्ट के नाम से मैं बना लेती हूँ। आपने जब भी लेआउट बनाना है तो लेआउट पे आप ख्याल रखिएगा कि फाइल का नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए, और इसके दरमियान जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। सो ये बन जाती है अभी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा।
अब मेरी कस्टम लिस्ट मैं इस तरह की बनाना चाह रही हूँ कि इमेज भी आ जाए, टेक्स्ट भी आ जाए लिस्ट के अंदर, ताकि आपको जो इमेज लगाने वाली कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। कि आपको फिर जस्ट मैं अभी टेक्स्ट बता देती, बाद में फिर इमेज वाला फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि मिस इमेज किस तरह से लगती है। सो उसके लिए अभी एक सिंपल एक लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट का अगर किसी को पता नहीं है तो पिछली वीडियोस जो हैं उनमें देख ले कि लीनियर लेआउट क्या काम करता है, उसकी अदर प्रॉपर्टीज वगैरह वो क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ पे ओरिएंटेशन सबसे पहले आप ओरिएंटेशन वर्टिकल, अभी मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए क्योंकि मैं हॉरिजेंटल काम करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल यहाँ पे शो करती हूँ। हॉरिजेंटल शो करने के बाद यहाँ पे अब मैं लगाती हूँ इमेज व्यू, क्योंकि मुझे इमेज लगाना है एक। और इसकी अभी फिल वक्त के लिए मैं इसको क्या करती हूँ 120 dp इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये देखें, और इसकी आईडी मैं यहाँ पे लिखती हूँ इमेज व्यू। अभी जस्ट मैंने रैप इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता कि इमेज रैप में कितना आएगा। अगर आप बड़ा इमेज लगाएंगे तो वो फिर बड़े वाला शो करना शुरू कर देगा। इस वजह से इसको स्पेसिफिकली मैंने अभी हाइट, यहाँ पे हाइट और विड्थ मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर आप बड़ा इमेज भी लगाएंगे तब भी वो उतनी ही हाइट एंड विड्थ लेगा। ठीक है। अगर मैं ये जस्ट यहाँ पे रैप करती हूँ और यहाँ पे मैं 400 मतलब 400 dp वाला जो इमेज लगा दूंगी, वो फिर क्या करेगा, पूरी स्पेस जो है वो इमेज को दे देगा। इस वजह से इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 120 dp का मैंने कहा उसकी विथ कर दो और 120 dp की हाइट कर दो। दोनों की मैंने सेम कर दी है। हाइट आप कम करना चाहें तो आपकी मर्जी है, विथ भी देख लें आप अपनी मर्जी से, जिस तरह उसकी करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। इमेज व्यू लग गया। इमेज व्यू के साथ अब मैं चाह रही हूँ कि इधर कोई टेक्स्ट लिखा है, नीचे भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, इधर साइड में भी आपने कोई इमेज लगाना है तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल दी है तो हॉरिजेंटल का मतलब है कि वो उसके साथ ही अपेंड करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक और लीनियर लेआउट ले लेती हूँ, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट इट्स मीन, अब देखें ये मैच पेरेंट का मतलब हो गया ये पूरा, तो मैं यहाँ पे मैच पेरेंट नहीं लेना चाह रही। मैं यहाँ पे करती हूँ रैप कंटेंट। ठीक है। अभी जस्ट उसको आप देखते जाएं, देन आपको समझ आ जाएगी। ओरिएंटेशन, अब इसकी ओरिएंटेशन मैं वर्टिकल करना चाहती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज स्पेसिफाई कर दी, इस वजह से पूरी जो लिस्ट का जो यहाँ पे रो होगी उस रो का साइज मतलब मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पे भी, कि जितना वहां पे है उतनी ही रो बने। ठीक है। वेयर सम अगर किसी को आइडिया नहीं है, वेयर सम हम यूज करते हैं तो वो देख सकता है वीडियो में कि किस तरह से वेट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट, ओके। अब 0 dp। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे ये जीरो क्यों कर दी है, क्योंकि हम वेयर सम यूज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, किसी को अगर डिफरेंस शो हो रहा हो, सेम टेक्स्ट कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ। अब देखें, इस उस पूरे को मैंने वेट दे दिया था। इसका मतलब है, अगर अब देखिएगा मैं यहाँ पे 3 करती हूँ, 3 मीन उसने 3 पार्ट्स कर दिए। ठीक है। अब मैं एक और टेक्स्ट व्यू भी यहाँ पे लगा सकती हूँ। सो अभी यहाँ पे मैं 2 ही करती हूँ क्योंकि मैंने 2 ही चीज़ें यहाँ पे शो करवानी है। एक पे मैं करवा देती हूँ इमेज, एक पे मैं कंट्री नेम, एक पे कंट्री कोड कर लेते हैं या कंट्री डिटेल या कुछ भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है। सो ये आपकी कस्टम लिस्ट। एक एक्सएमएल के अंदर आपने जस्ट बताना है कि मैं लिस्ट व्यू लगाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है। और एक में आपने बताना है कि मेरी लिस्ट किस तरह की होगी। अब व्हाट्सअप उसकी लिस्ट डिफरेंट तरह की है, और कोई एप्लीकेशन देख लें उसकी लिस्ट किसी और तरह की है। तो जिस तरह की भी आपने लिस्ट डिजाइन करनी है वो आप यहाँ पे पहले उसका डिजाइन बता दें, फिर बाद में। अच्छा, अब ये कस्टम लिस्ट बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? ऑफ कोर्स आपको पता है जब लिस्ट लगानी है तो लिस्ट किसी तरह की तो शो होगी। अब आइटम्स आपके पास पूरी लिस्ट में आ रही है 20 आइटम्स, तो अब क्या 20 टाइम्स ये वाला आप
डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, 20 टाइम्स तो नहीं क्रिएट करेंगे ना, मतलब ये तो बेवकूफ़ी। अगर आपके 200 आइटम्स होंगे तो मतलब 200 आइटम टाइम्स ये वाला आप डिज़ाइन मतलब करेंगे। तो इसके लिए फिर आप अडाप्टर्स यूज़ करते हैं। अडाप्टर क्या है, एक मिडल वेयर के तौर पे यूज़ होता है। तो मिडल वेयर इस तरह से होता है कि आप ये जस्ट एक व्यू उसको प्रोवाइड कर देते हैं, आप पूरी लिस्ट देते हैं, वो वन बाय वन पॉपुलेट करवाना शुरू, मतलब इन्फ्लेट करवाना शुरू कर देता है। अभी हमारा मेन काम ये था कि मेन एक्टिविटी में हमने कुछ नहीं किया, एक एक्सएमएल में ही, दोनों एक्सएमएल में काम किया, एक में लिस्ट लगा ली और एक में कस्टम लिस्ट बना ली हमने। और इसको आप यहाँ पे डमी डाटा भी एंटर करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से आपका इमेज आ जाएगा। इमेज के साथ यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख के दे सकते हैं कि टेक्स्ट जो है वो किस तरह से शो होगा, उसको बोल्ड करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ऑल अबाउट अप टू यू कि आप किस तरह से उसको करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं हिंट लिख देती हूँ। ठीक है, हिंट लिख देती हूँ, कंट्री नेम। अब ये देखें, वो इसके बिल्कुल एज पे आ रहा है, ये देखें, अगर ये देखें तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई भी है। ठीक है, उसके सेंटर में आ गया। अब इसको भी आप बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, वो आप देख लें, हिंट कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज करते हैं, टेक्स्ट साइज में यहाँ पे करती हूँ 16 SB। ठीक है, सेम यही वाला दोनों पे भी अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे मैं कंट्री कोड कर देते हैं। और अब इन सब की, इसकी तो मैंने आईडी मेंशन कर दी थी, अब इसकी भी आईडी मेंशन करते हैं। टीवी इसलिए लिखा है, टी से टेक्स्ट, वी से व्यू, टेक्स्ट व्यू। अब कंट्री नेम है तो सी नेम लिख कर दें। ठीक है, सेम इसी तरह ही आप यहाँ पे भी आईडी टीवी, यहाँ पे आप कर दें टेक्स्ट व्यू कंट्री कोड। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप इन सब की आईडीज कॉपी करें। कॉपी करने के बाद, बल्कि अभी आप अडाप्टर्स पहले बना लें, फिर अडाप्टर के साथ इस फाइल के जो भी आप अटैचमेंट होगी। अब अडाप्टर किस तरह से बनाना है, आपने न्यू जावा, जावा में आपने अपने अडाप्टर का नाम जो भी रखना है आपकी मर्जी है, ABC रख दें, अपना नाम रख लें, कोई भी जिस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिस तरह की लिस्ट बना रहे हैं उस तरह का नाम रख लें। यहाँ पे मैं नाम रख लेती हूँ माई अडाप्टर, सिंपल क्लास करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स पेज अडाप्टर। ठीक है, आल्ट एंटर प्रेस करेंगे। देखें, अगर मैं आल्ट एंटर प्रेस नहीं करती, यहाँ पे जाएगा, वो क्या कह रहा है, क्लास माई अडाप्टर मस्ट इधर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी आपको, आई डोंट नो कि आपको आइडिया है या नहीं है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट और दूसरी मेथड्स वगैरह का। अभी आपने क्या करना है, आल्ट एंटर प्रेस करें, इसके इम्प्लीमेंट्स मेथड करें। इसके इम्प्लीमेंट मेथड्स के अंदर काउंट, आइटम, आइटम आईडी, ये चार मेथड्स हैं जो कंपल्सरी आपको अपने पास इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग की मैं बात कर रही थी, वो इसलिए ज़रूरी है। अब ये देखें, ये ओवरराइड लिखा हुआ आ गया। ओवरराइड क्यों? क्योंकि ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के मेथड्स जो हैं वो चाइल्ड जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो ओवरराइड हो गए वो सारे मेथड्स यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। अब नेक्स्ट काम आपका यहाँ पे क्या, अब अडाप्टर के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप पहले कॉन्टेक्स्ट पास करो। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, जिस तरह से आप कोई एक्टिविटी पे जिस पे काम कर रहे होते हैं, आपको पता होता है आप इस स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उसको कह देते हैं दिस। ठीक है, मैं इस स्क्रीन पे हूँ, डॉट दिस। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली ये है कि आप इस अडाप्टर को किस क्लास में चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, किस एक्टिविटी पे चलाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट मीन दिस। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इधर कॉन्टेक्स्ट पास करती हूँ, उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे, तो देन फिर वो जिस भी एक्टिविटी पे चलाएंगे उस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट की जगह हम एक्टिविटी का नाम लिखेंगे कि इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली ये अडाप्टर चलेगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपने लिस्ट
ऑफ कोर्स 3 लिस्ट हैं, नेम है, इमेजेस हैं और कोड हैं। वहाँ पे आप अब लिस्ट किस तरह से बनानी है, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाती हूँ मैं। कंट्री लिस्ट, ओके, जस्ट देन एक और स्ट्रिंग बना लें, कंट्री नेम, ओके, और एक आ गया कंट्री कोड, ओके, दूसरी लिस्ट बन गई। एंड थर्ड वन इज इमेजेस। इमेजेस के लिए आप इंट इसकी इंटीजर टाइप लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो जहाँ पे भी उसका लिंक है वो इंट टाइप में आएगा। तो अभी आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तीन तीन लिस्ट क्यों बन रही हैं, एक ही लिस्ट से काम क्यों नहीं हो रहा। वो एक लिस्ट से आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडल क्लासेस बनाते हैं, सो उसको बाद में हम देखेंगे कि मॉडल क्लासेस किस तरह से बनती है, और आप ये 3 या 4 जितनी भी लिस्ट बना के काम करना पड़ता है वो हम एक ही लिस्ट में क्यों नहीं कर सकते। सो अभी इंटीजर टाइप की हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं फॉर इमेजेस, ठीक है, कंट्री इमेज, ओके, कॉन्टेक्स्ट जिस एक्टिविटी में आपने ये चलाना है, देन 3 लिस्ट, क्योंकि 3 चीज़ें ही हमें चाहिए, सो 3 लिस्ट हो गई। उसके बाद आप एक काम है लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर बेसिकली क्या करेगा, आपका ये जो व्यू है ये मल्टीपल टाइम्स जितनी भी आइटम्स आपके पास होंगे लिस्ट में, तो उसको पॉपुलेट करवाता जाएगा, एक देन फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम इसी तरह। सो ये इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, आल्ट एंटर प्रेस करना है, आल्ट इंसर्ट। आल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, वो कहेगा कि कंस्ट्रक्टर बना ले। कंस्ट्रक्टर आपने कहना है ठीक है हम बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर, ओके करें। ये आपके पास कंस्ट्रक्टर बन के आ गया। कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, और कंस्ट्रक्टर सेम क्लास नेम के साथ बनता है। अगर आप कोई मेथड बनाना चाहें तो क्लास नेम सेम नेम के साथ नहीं बन सकता कभी भी। सो वो कंस्ट्रक्टर ही है जो सेम नेम के साथ बन सकता है। अब यहाँ पे आप क्या करें, क्योंकि लेआउट इन्फ्लेटर नहीं हमने किया, तो मैं यहाँ पे उसको इसके अंदर हमें पास नहीं करना था, इस वजह से मैंने नहीं किया। इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद काउंट, मतलब अडाप्टर जब चले तो कितना काउंट होना चाहिए। बेसिकली आपके पास लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगी उतनी बार ही अडाप्टर के अंदर मतलब वो काउंट काउंट करेगा। तो आपने अभी क्योंकि ये 3 3 4 4 लिस्ट बन रही हैं, तो आपने इनके अंदर साइज सेम रखना है। ऐसा नहीं है कि कंट्री नेम आपने 10 दे दिए हैं, कंट्री कोड आपने 4 दे दिए हैं, कंट्री इमेजेस आपने दिया ही कोई नहीं है, तो वो फिर एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो आपने सेम इंडेक्स जो है वो एंटर करने। अब मैं यहाँ पे कंट्री नेम दे दूं या जो भी दे दूं, डॉट लेंथ। उसके बाद आप आपका मेन मेथड ये वाला है। इन दो मेथड्स के अंदर अभी कोई काम नहीं होगा, सो आपका मेन मेथड ये है। इस मेन मेथड के अंदर आपने क्या काम करना है, क्योंकि ये देखें इसके टाइप क्या है, व्यू, ठीक है, व्यू का ये सेम आपको पैरामीटर में भी एज एन दे रहा है। आई ये पोजीशन को शो कर रहा है। सो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये रिटर्न की जगह, क्योंकि ये व्यू है तो आप व्यू रिटर्न करें, तो ये ऑलरेडी आपको एज एन पैरामीटर में दिया हुआ है, तो आप पैरामीटर में यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड करने के बाद अब आपका आपने ये जो कस्टम बनाया है ये आपने अडाप्टर को बेसिकली देना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट कर दो, आर डॉट लेआउट डॉट जो आपकी कस्टम फाइल है, कस्टम लिस्ट, एंड यहाँ पे आप उसको कर दें रूट। बेसिकली रूट यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे जस्ट नल पास करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप व्यूज़ को किस तरह से गेट करते हैं जावा के अंदर, तो आप अब मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी लिखूंगी आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अब ये देखें टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे कस्टम में कौन कौन से हैं, टेक्स्ट व्यू सी नेम, मतलब कंट्री नेम और कंट्री कोड है। सो मैं यहाँ पे इसको सी नेम इज इक्वल टू, अब जो सिंपल करते रहे वो जस्ट आपको फाइंड व्यू बाय आईडी दे देता है, लेकिन जब आप अडाप्टर के साथ करते हैं तो आपको व्यू लाजमी उसको साथ करवाना पड़ेगा, आर डॉट आई डी डॉट और सेम नाम वही वाला, ठीक है। सेम इसी तरह ही कंट्रोल डी में प्रेस करती हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाती है लाइन, तो मैं जस्ट जल्दी जल्दी इसको
और ये डबल हो गया आई थिंक। अब इसको कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्री कोड, कंट्री कोड, और एक हमारे पास है इमेज। इमेज का आपने ऊपर लिखा हुआ, सो कंट्रोल सी, और यहाँ पे इमेज। ये करने के बाद आपने यहाँ पे अब इन ये सारे व्यूज आ गए, अब इसके अंदर सेट भी करनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि वैल्यू लिखी कहाँ है जो सेट करनी है, लेकिन आप सारा काम इधर कर लेंगे, बाद में आप एक्टिविटी में जाके उसकी सारी लिस्ट जो है वो फिल कर देंगे। सेट टेक्स्ट कर लें। अब यहाँ पे सी नेम की कौन सी एरे बनाई थी, सी नेम मतलब कंट्री नेम, तो इसकी कंट्री नेम के साथ है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कंट्री नेम, कंट्री नेम, और पोजीशन क्या, आई। फर्स्ट टाइम आया आई पोजीशन, उस एरे में से वैल्यू निकाल के उसने इस टेक्स्ट व्यू में सेट करवा दी। देन सेकंड टाइम आया तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी हुई थी, ठीक है, वन पे आ गया, वन पे आके उसने वैल्यू से वो आपके व्यू के अंदर शो करवा दी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो उसको साइज उसका मिलता रहेगा। सेम इसी तरह बाकी भी इसी तरह सी कोड का कर लें, डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे भी आप करें कंट्री कोड, और उसकी भी साइज बता दें उसको। उसके बाद इमेज रह गया, इमेज व्यू डॉट सेम, सेम तो तीनों चीज़ें वैसी करेंगे आप, कंट्री इमेज, और यहाँ पे आप आए। हमारा अडाप्टर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपका अडाप्टर अब इसमें और कुछ करने वाला बाकी नहीं रहा। जितनी भी यहाँ पे आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उतनी लिस्ट बना ली, किस एक्टिविटी में आपने चलाना है, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर पास हो गया, लेआउट इन्फ्लेटर किस लिए होता है कि इन्फ्लेट करवाने के लिए। अगर अगर आपने काउंट नहीं दिया तो इट्स मीन कि आपकी लिस्ट में कोई डाटा नहीं आएगा, तो ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने अपना कस्टम व्यू दिया, कस्टम व्यू के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नेम और कोड जो भी आपने उसको प्रोवाइड किया उसको सेट करवाते वैल्यू। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि ये जिस एक्टिविटी में चल रहा है उस एक्टिविटी में जाके हम अपनी लिस्ट जो है वो फिल कर दें, क्योंकि अभी डाटा आपके पास कहीं से आ नहीं रहा, आपने खुद फिल करनी है। तो ये जितनी भी अदर एप्लीकेशन होती हैं वो डाटा सारा सर्वर से गेट कर रहे होते हैं, तो वो सारा बात वाला काम है। अभी आपको सीखना ये है कि अडाप्टर से वैल्यू किस तरह से गेट करते हैं। बेटा अडाप्टर से वैल्यू अगर आपको ये वाली डमी डाटा के साथ गेट करनी आ गई, इट्स मीन आप डाटाबेस से भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता। अभी हम इन लिस्ट को खुद फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे आईडी, इसकी आईडी दे दें। लिस्ट व्यू के चलें, लिस्ट आइटम आ रहा है तो ये सजेस्टेड था तो हम यही कर लेते हैं। मेन में जाएंगे, लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू। अब इसको फाइंड व्यू बाय आईडी। अब ये डिफरेंस आप देख लें, इसके साथ व्यू नहीं लगा, ठीक है, ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी में गेट करने का तरीका ये है, और अडाप्टर में गेट करने का तरीका ये, व्यू उसके साथ उसको मेंशन लाजमी करना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल फाइंड व्यू बाय आईडी करूंगी तो वो नहीं, हमें हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है, ये अडाप्टर है हमारा। ये करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट बनाया, लिस्ट को फिल करें और जस्ट उसको चलाएं। अब लिस्ट सेम उसी तरह से स्ट्रिंग टाइप की। अब ये भी नहीं है कि आप लिस्ट के नाम जो वहाँ रखे हैं वही नाम रख सकते हैं, आप जो मर्जी नाम रख दें। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंट्री लिस्ट, कंट्री नेम, और अब कंट्री नेम में अब पाकिस्तान, चाइना, सिंगापुर। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दें यूएसए, यूके, ठीक है। स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर ही आपने स्टोर करना है जितने भी नाम आप एंटर करना चाहते हैं, और ये ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल होगी, आपको यहाँ पे स्क्रॉल लगाने की जरूरत नहीं। सो कंट्री नेम के बाद कंट्री कोड। अब मुझे कंट्री कोड एग्जैक्ट नहीं याद किसी भी कंट्री के, तो यहाँ पे हम डमी एंटर कर देंगे कंट्री कोड, और कंट्री कोड में मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, जस्ट पाकिस्तान का ही आता मुझे, बाकियों के अब आई डोंट नो चाइना का क्या है।
गलती माफ। यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर दें। यूएसए का मुझे पता है 1 है आई थिंक, और यूके का 4-1 है, ये भी मेरी सजेशन ही है। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बेसिकली लिस्ट का साइज 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से 4 आइटम्स ऊपर हैं, 4 आइटम्स ये नीचे भी हमने उसको ऐड कर दी हैं। उसके बाद इमेजेस रह गए, इमेजेस को हम ऐड कर लेते हैं। इंट इंट में हम इमेजेस में ऐड करते हैं इमेज की एरे है। देखिए मैंने नाम चेंज कर दिए, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इमेजेस अभी मेरे पास पड़ी नहीं हुई हैं, इमेजेस मैं यहाँ पे मैंने डाउनलोड की थी। तो आप इसी तरह कीजिएगा कि कुछ इमेजेस जो हैं वो आप डाउनलोड करके तो वो ऐड करवा लीजिएगा। अब कनाडा तो हमने वैसे लिखा नहीं है, चाइना लिखा है आई थिंक। चाइना, पाकिस्तान, सिंगापुर, पहले तो ये करें ना, क्योंकि उनके दूसरों के नाम मुझे चेंज करने हैं। और V24 में नहीं करना, हमें जस्ट ड्राइबल में करना है। ठीक है, ड्राइबल में गए, चाइना का। अच्छा ये तो बहुत बड़ा है, हाँ ये वाले साइजेस ठीक है। अच्छा ये 32 by 32 तो काफ़ी छोटा साइज इसका हो गया। आप को मैंने एक वेबसाइट बताई थी, आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। फ्लैट आइकन वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ये इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ पे आप इमेज कोई भी सर्च करें तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इससे सारे इमेजेस आपको मिल जाते हैं। अब लाइक क्योंकि चाइना का गलत आ गया हुआ है तो मैं चाइना का यहाँ पे क्लिक करती हूँ। चाइना फ्लैग करूँगी तो राउंड में चाहिए, मैप में चाहिए, सिटी में, जिसमें भी चाहिए, मैं जस्ट चाइना फ्लैग क्लिक करती हूँ। अभी ये जस्ट लोडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। अच्छी वेबसाइट है, इसमें सारे तरह के इमेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसे। ठीक है, ये सारे इमेजेस आ रहे हैं। आपने ये वाला इमेज नहीं आपने उठाना, क्योंकि ये परचेज में होते हैं, ये वाले फ्री में होते हैं, ठीक है। तो किसी भी इमेज पे आप जस्ट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा है ये पीएनजी में आपको चाहिए, एसवीजी में चाहिए। पीएनजी में भी आपके पास सारे वो बता रहा होता है कि कौन सा साइज़ आपको चाहिए। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी साइज़ आपको चाहिए आप वो उठा लें। मैंने 32 बाई किए थे, लेकिन 128 वाले ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि हमने अपने इमेज का साइज़ दिया हुआ है 120। ठीक है, तो 120 से लेट मतलब 128 वाला ही चल रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहना था अगर मैं ये लगा लेती। सो अभी तो मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं कर रही, जितने इमेजेस हैं हम वही वाले लगा लेते हैं। तो जस्ट क्या करती हूँ मैं यहाँ पे, r.drabble डॉट, पहला क्या है पाकिस्तान, सो पाकिस्तान का इमेज आ गया। देन सेकंड क्या है, चाइना। चाइना का इमेज बहुत बड़ा है, आई डोंट नो कि ये एप्लीकेशन जो है वो सही चले या ना चले। सो चाइना लगा दिया मैंने इमेज। इसकी जगह ना मैं ड्राबल मतलब मिप मैप से भी वैल्यू उठाई जा सकती है, डमी लगा देते हैं, आईसी लॉन्चर लगा देते हैं। देन थर्ड डॉट ड्राबल डॉट, सिंगापुर का है हमारे पास। और उसके बाद फिर डमी लगा देते हैं, बल्कि डमी क्यों लगाना, यहाँ पे इमेजेस दो और भी हैं हमारे पास, यूके और यूएसए। तो इस इनके ना नेम्स जो हैं वो चेंज करने वाले थे, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये देखें यूके का मैं जस्ट यूके कर देती हूँ, और दूसरे वाले का यहाँ पे यूएसए का भी मैं ऐड कर देती हूँ, यूएसए। ओके, r.drabble डॉट, सबसे पहले क्या है यूएसए, देन r.drabble डॉट uk। ओके, आपकी तीनों लिस्ट जो है वो फिल हो चुकी हैं। फिल होने के बाद
अब आपने जस्ट ये लिस्ट को अपना डाटा सारा प्रोवाइड कर देना है। अब आपका अडाप्टर क्या है, माई अडाप्टर के नाम से अडाप्टर, अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू अडाप्टर, माई अडाप्टर। ये करने पर ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली, ठीक है। या आप देख लें ये कंस्ट्रक्टर के ही पैरामीटर आपको शो कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब आप किस एक्टिविटी में चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी का नाम आ जाएगा। मेन एक्टिविटी में चला रहे हैं आप, डॉट दिस। देन सेकंड पैरामीटर में क्या आ रहा है, वो कह रहा है कंट्री नेम्स की लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दें, तो कंट्री नेम की मैं लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। देन थर्ड पैरामीटर में क्या कह रहा है, कंट्री कोड दे दें मुझे। इनकी मतलब इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने। उसके बाद इमेजेस की आपने उसको लिस्ट दे देनी है। तो इमेजेस जो हैं वो मैंने ज़्यादा तो नहीं लगा दिए, 1 2 3 4 5 नो, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद अडाप्टर को उस लिस्ट के साथ सेट करवा दें, लिस्ट आइटम डॉट सेट अडाप्टर, अडाप्टर एंड लास्ट, बस उसका अडाप्टर को आप क्या करें, डॉट नोटिफाई, नोटिफाई कर दो ना बेसिकली। जी, इतना काम करने से हमारी लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या शो कर रहा है हमारे पास। ये इमेजेस बहुत छोटे आ गए। यहाँ पे आपने जो भी साइजेस आपको कंपैटिबल लगे आपने वो वाले साइजेस जो हैं वो कर लेने। और एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि एसवीजी इमेज किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है। बेसिकली एसवीजी इमेज बहुत अच्छा होता है, आप किसी भी साइज़ का डाउनलोड मतलब वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। आप एसवीजी इमेज डाउनलोड करते हैं और उसको अपने पास एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐड कर लेते हैं। उसका साइज़ आप रन टाइम के ऊपर चेंज कर सकते हैं। मतलब अब जिस तरह से मेरे पास ये चाइना वाला इमेज जो है वो, ये वाला भी कौन सा था इमेज, ये इमेज जो है वो बहुत बड़ा आ गया हुआ। अब मैं इसको छोटा करना चाहती हूँ, मैं इसको नहीं मतलब नहीं कर सकती हूँ स्मॉल। हाँ, एसवीजी इमेज होता तो वो उसकी फाइल क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। हम उसको जितना मर्जी साइज दे दें वो उसको कर लेता है। तो एक वीडियो के अंदर मैंने वो भी बताया हुआ है, तो आपने वो देखनी होगी तो वो आप देख लीजिएगा कि आप एसवीजी इमेज को किस तरह से अपने पास ऐड करवा सकते हैं। सो ये अभी रन हो जाता है तो हम देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या शो करती है। अभी ये इमेजेस बहुत छोटे हैं, आई डोंट नो कि वो किस तरह से शो करेंगे, लेकिन देखते हैं। इसने लिस्ट शो नहीं की, आई डोंट नो, एप्लीकेशन क्रैश हो गया है। देखते हैं कि क्या इशू उसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ एरर पे जाएं आप। एरर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वो शो भी कर रहा होता है कि आप किस वजह से इशू आया है आपके पास। ये देखें, वो कह रहा है कैन नॉट बी कास्ट टेक्स्ट व्यू। अच्छा, ओहो, इसकी हमारे पास बेसिकली इमेज था तो हमने इसको कास्ट कर दिया है टेक्स्ट व्यू। तो ये एक मिस्टेक थी। सो इसको आपने ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखें, आपको ये भी पता चल गया कि लो कैड में आप किस तरह से एरर को वो कर सकते हैं। अच्छा, सेट, क्योंकि नेचुरल सोर्स, अब इसको दोबारा से चलाते हैं। इसको लो कैड को मैं क्लियर करती हूँ। अब इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं।
ये देखें लिस्ट हमारे पास शो होना शुरू हो गई है। यहाँ पे अभी मैंने कोई मार्जिन, पैडिंग, कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं मैंने इनको प्रोवाइड किया था, अदरवाइज इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। ये इमेजेस, ये एक पाकिस्तान का इमेज आ रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम आ रहा है, यहाँ पे नेम आ रहा है। बेसिकली ये एक डमी डाटा हमने एंटर करके तो वो मैंने आपको शो करवा दिया कि ये किस तरह से आपकी लिस्ट शो कर रही है। तो ये इमेजेस क्योंकि छोटे थे, वो आपने साइज उसको 120 बाय 120 दिया हुआ है, सो इस तरह से थोड़ा सा वो ब्लर से शो कर रहे हैं। तो अगर आप एसवीजी इमेज शो यूज करेंगे तो होपफुली वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको शो करेंगे। अब लिस्ट आपने देख लिया कि आपने बनाई एक थी, उसके अंदर सारी पॉपुलेट होंगी। अब इसी तरह 15 और भी आइटम्स होती हैं, वो स्क्रॉल में चली जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें एक चीज़ ऊपर आ रही है, ये इसको भी मैं रिमूव करना आपको बता देती हूँ कि ये इसको किस तरह से रिमूव करना है। जस्ट आप यहाँ पे स्टाइल पे जाएं। अब जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है वो भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा ओल्ड है वो फिर वो लेटेस्ट वाला मैं आपको बताऊंगी बाद में। यहाँ पे आप डार्क एक्शन बार की जगह कर दें नो एक्शन बार, ठीक है। जस्ट इसको इतना करेंगे और चलाएं, और आपके ये जो ऊपर बार आ रही है ये वाली, ये रिमूव हो जाएगी। और अब अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, ये भी इसी से हो जाएगा। मतलब ये जो जितने भी कलर्स डिफाइन है ये बेसिकली इसी को शो कर रहे होते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट व्यू, ये थी सारी बेस अडाप्टर के, आप अडाप्टर के साथ आप इस तरह से लिस्ट व्यू शो कर सकते हैं। अब आप अपनी कस्टम लिस्ट किसी तरह की भी बना के और अपना डाटा सारा पॉपुलेट करवाएं। बाकी जिनको ये है कि हमने 3 लिस्ट क्यों बनाई हैं, 4 क्यों बनाई हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मॉडल क्लास के थ्रू हम मल्टीपल काम जो है वो एक ही लिस्ट से किस तरह से करवा सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। बस ये जस्ट आउटपुट देख लें और बस ये देख लें ऊपर वाली जो है वो स्टाइल जो उसका रिमूव हो गया हुआ है, ठीक है। और जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी सेम यही है। वो क्या करेंगे, एक नया स्टाइल बना लें नो एक्शन बार के साथ, और वो नया स्टाइल बेसिकली ये स्टाइल आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ये देखें ये आपका ये मैं इसको कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ तो ये वैसे जा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे ये मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ये आपका थीम है, ये स्टाइल ऐप थीम। तो जो भी आप नया वाला थीम बनाए वो उसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन का इमेज चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो आइकन आ रहा होता है बेसिकली उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। सो इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, देन फिर हम नेक्स्ट जो है वो मॉडल क्लास के थ्रू इसको काम करेंगे।